हेलो एवरीवन, लर्न टू निवेश में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आईटी सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी जो कि है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड का मार्केट कैपिटल लगभग 30,000 करोड़ और इसकी फेस वैल्यू है 10। हम परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे। हम इस कंपनी को जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं जो कि है इन्फोसिस और टीसीएस, उसकी परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि उनके मुकाबले इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है। हमारी कोई भी परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड को खरीदने या बेचने की राय नहीं है। हमारा पर्पस है आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से करना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें, जिससे आप अपनी ड्यू डिलीजेंस के साथ इस कंपनी में क्या करना है वो डिसीजन खुद से ले पाएं। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स का टेक्निकल एनालिसिस और चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। ये है परसिस्टेंट सिस्टम्स का वीकली चार्ट। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो 2013 से लेकर 2020 तक परसिस्टेंट सिस्टम एक रेंज में ही घूम रहा था और 2020 में, जुलाई 2020 में इसमें एक ब्रेकआउट आया। उस टाइम इसका प्राइस था 950 रुपये और उसके बाद 1.5 साल के अंदर इसका प्राइस 950 से बढ़कर हो गया 4800 रुपये, मतलब 5 गुना से ज़्यादा। और उसके बाद स्टॉक में आई गिरावट और इसका प्राइस चला गया 3154 तक। अब अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं डाल के, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो आप पाएंगे कि एग्जैक्टली अपने 32.8% फिबोनाची लेवल से ही इसने डबल बॉटम बनाते हुए 2 बार इसने बाउंस दिखाया और उसके बाद इसने डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया लगभग 3800 रुपये पे और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस चार्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर अभी अपवर्ड पोटेंशियल काफ़ी है। अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में इसका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो है लगभग 4700 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 4896 और अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन की हेल्प से इसके और आगे के टारगेट देखें तो वो होंगे 5300 रुपये एंड 5900 रुपये। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी अच्छा अपवर्ड पोटेंशियल है टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से अगर हम देखते हैं तो। और अगर हम देखें यहाँ पे रिसेंटली इसके वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़े हैं, तो इसका मतलब परसिस्टेंट सिस्टम्स के अंदर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ के काफ़ी चांसेस हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की शुरुआत हुई थी आज से 32 साल पहले 1990 में पुणे में, और इसकी शुरुआत की थी आनंद देशपांडे जी ने। ये कंपनी डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस फील्ड में इसकी एक्सपर्टीज है। काफ़ी सारे एप्लीकेशन एरिया जो टारगेट करती है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक, एज वेल एज टेलीकॉम एंड मीडिया। अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 4 से 5 साल में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। 2021 के मुकाबले 2022 में कंपनी का शेयर प्राइस 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया। साथ ही साथ पिछले 4 सालों में अगर हम इसकी डिविडेंड पर शेयर देखते हैं तो 19 में थी इसकी 11 रुपये, जो 2019-20 में बढ़कर हो गई 12 रुपये। उसके बाद 2020-21 के अंदर इसका डिविडेंड पर शेयर था 20 रुपये और 21-22 में था 31 रुपये। तो लगातार डिविडेंड पर शेयर कंपनी जो है उसको बढ़ाती जा रही है, जिससे कि उसके शेयर होल्डर को अच्छा मुनाफा हो। अगर हम शेयर होल्डर के रिटर्न्स की बात करें तो जबरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने। पिछले 1 साल में कंपनी ने 143% का रिटर्न दिया, 3 साल में कंपनी ने 658% का रिटर्न दिया और अगर हम 5 साल को देखें तो कंपनी ने 700% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस देखते हैं आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस और निफ्टी की परफॉर्मेंस के मुकाबले, तो निफ्टी ने 2021 से 22 तक जो रिटर्न दिया था वो दिया था 17%, आईटी सेक्टर ने रिटर्न दिया था 40%, बट इस स्टॉक ने रिटर्न दिया 143%। तो देखा जाए तो ये बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जिसने निफ्टी और आईटी सेक्टर के मुकाबले बहुत बढ़िया रिटर्न दी है। अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, तो 2019 में इनके एम्प्लॉयज़ की संख्या थी लगभग 9900, जो बढ़कर हो गई लगभग 10,500 2020 में। 2021 में इनकी एम्प्लॉयज़ की संख्या हो गई 13,600 से ज़्यादा और 2022 में ये बढ़कर हो गई 18,600 के करीब। तो लगातार इनके एम्प्लॉयज़ में बढ़ोतरी हो रही है। अब किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय कब बढ़ते हैं?
अगर आप देखें तो कंपनी अगर ग्रो करती है, उसके पास ज़्यादा काम आता है, तो उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से ये इस बात का इंडिकेशन है कि कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कंपनी को नए नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, नया नया काम मिल रहा है, और इसीलिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ाती जा रही है। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू, प्रॉफिट और बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो रिवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले कंपनी के अंदर 35% की ग्रोथ हुई है, और इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ग्रोथ हुई है 53% की। साथ ही साथ कंपनी का जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का बिजनेस है, उसमें 32.4% की ग्रोथ हुई है, और हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज में इसके बिजनेस में ग्रोथ हुई है 20%, और सॉफ्टवेयर, हाईटेक एंड एमर्जिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ हुई है 47%। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और रेशियोज की बात कर लेते हैं। स्टॉक का जो पीई है वो है 37.5, और इंडस्ट्री का जो पीई है वो है 33.8। तो स्टॉक का पीई इंडस्ट्री की पीई से थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.61, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.06। मतलब स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगातार इसकी सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हम ईयरली CAGR के टर्म्स में बात करते हैं तो एक साल का CAGR है 44%, 3 साल का है 22%, और 5 साल का है 15%। तो ये दिखाता है कि कंपनी लगातार अपनी सेल्स में ग्रोथ कर रही है, और साथ ही साथ इसके प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हो रही है। अगर आप देखें तो इसके प्रॉफिट ग्रोथ का एक साल का CAGR है 35%, 3 साल का CAGR है 29%, और 5 साल का CAGR है 18%, विच इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। और अगर हम इसके ROE और ROCE की बात करते हैं तो वो भी लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी की सेल्स एवरी क्वार्टर में बढ़ी है, साथ ही साथ इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में इसका जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो था 212, जो बढ़कर हो गया 220। अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो आप देखेंगे कि सेल्स जो है एवरी ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा सेल्स में बढ़ोतरी है, और साथ ही साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2020 में 14% था, 2021 में 16%, और ये 2022 में बढ़कर हो गया 17%, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ भी 17% ही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंप्रेसिव है, लगातार बढ़ रहा है। इसका अर्निंग पर शेयर, इसमें आप ग्रोथ देखिए, मार्च 2021 में थे 58, और ये बढ़कर हो गया सीधा 90, और अब ट्रेलिंग 12 मंथ का है 105। तो कितनी मैसिव ग्रोथ इसके अंदर दिखाई दी है। अब हम कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। अगर आप देखें तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है पिछले काफ़ी टाइम से, बट कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो भी लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के। अगर आप 2020 से 2021 को कंपेयर करें तो कैश फ्लो लगभग डबल हो गया, और उसके बाद 2021 से 2022 में भी कैश फ्लो में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी नजर आई है। अब हम परसिस्टेंट सिस्टम की ग्रोथ देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं IT सेक्टर के दो बड़े दिग्गजों के साथ। एक है TCS, दूसरा है इन्फोसिस। अब इसको कंपेयर करने से पहले आप जरा इसकी मार्केट कैपिटल पर नज़र डालिए। परसिस्टेंट सिस्टम की मार्केट कैपिटल है 30,000, TCS की है 12 लाख, और इन्फोसिस की है 6 लाख। अब अगर आप देखें, एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटल 12 लाख करोड़ है या 6 लाख करोड़ है, उसका 10 गुना होना या 100 गुना होना वो ज़्यादा मुश्किल है, या फिर एक 30,000 की कंपनी का 3 लाख करोड़ बनना ज़्यादा मुश्किल है? ऑब्वियस सी बात है, एक 30,000 की कंपनी काफ़ी आसानी से 3 लाख करोड़ की बन सकती है अगर वो उसी तरीके की ग्रोथ अपने प्रॉफिट में और सेल्स में दिखाए, और यही यहाँ पर दिखता है। अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम की ग्रोथ देखें तो एक साल की ग्रोथ 44% है। इसके मुकाबले TCS की ग्रोथ कितनी है? 17%, और इन्फोसिस की कितनी है? 20%। एंड सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है? परसिस्टेंट सिस्टम की है 35%, और TCS की है 23%, और इन्फोसिस की है 17%। इसका मतलब क्योंकि परसिस्टेंट सिस्टम एक छोटी कंपनी है, इसके अंदर ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा हैं, इसके अंदर ग्रोथ का स्कोप ज़्यादा है, और इसके अंदर 10 गुना होने का पोटेंशियल भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कंपनीज विच आर ऑलरेडी 6 लाख करोड़ एंड 12 लाख करोड़। अब हम कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो बिल्कुल कांस्टेंट है, 31.26%। DII और FII की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर। FII की होल्डिंग है लगभग 20%, और DII की होल्डिंग है 26%। और रिसेंट टाइम में आप देखेंगे बहुत माइनर सा वेरिएशन आया है, तो दैट इज़ ओके। बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस इनकी होल्डिंग में नहीं आया है।
FII की होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है एंड सिमिलरली DII की होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है जो कि एक चिंता का विषय हो। तो हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का भी शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, इसीलिए उन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी होल्डिंग इसमें बना के रखी हुई है। पिछले कुछ टाइम की अगर हम कंपनी की रिटर्न्स देखते हैं तो एक वीक में कंपनी ने रिटर्न दिया है 5% का, एक महीने का रिटर्न है 6%, 3 महीने का रिटर्न है 10%, 6 महीने का है 14%, और अगर हम साल की शुरुआत से बात करें, 2022 की शुरुआत से बात करें, तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया -19% का, और अगर हम पिछले नवंबर से बात करें तो इसका रिटर्न है -4%। तो इसका मतलब कंपनी का रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इतना अच्छा नहीं रहा है, बट कंपनी की रिसेंट परफॉर्मेंस ये बताती है कि इसके अंदर थोड़ा सा अब मूवमेंट शुरू हो गई है, प्राइस मूवमेंट, और आने वाले टाइम में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी एक जो रुझान है वो स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ है, और एनालिस्ट की जो रेटिंग है उसका जो झुकाव है वो भी बाई की तरफ है। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं परसिस्टेंट सिस्टम के पोटेंशियल टारगेट की। परसिस्टेंट सिस्टम का मार्केट प्राइस जो क्लोजिंग था 28 नवंबर 2022 को वो था 4033। इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 4987 रुपये, और जो 52 वीक का लो है वो है 3092 रुपये। अब अगर देखा जाए तो टेक्निकल स्टडी के बेस पे इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है वो आता है 4700 रुपये, और जो दूसरा टारगेट निकल के आता है वो आता है 4896। और अगर इसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फिबोनाची एक्सटेंशन की हेल्प से जो हमने नए टारगेट निकाले हैं वो है 5300 रुपये और 5900 रुपये। तो ये था परसिस्टेंट सिस्टम का कंप्लीट 360 डिग्री टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है। यहाँ पर हमारी कोई भी राय नहीं है परसिस्टेंट सिस्टम को खरीदने, बेचने की या होल्ड करने की। वो सब अपनी ड्यू डिलीजेंस के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस केवल आपको एजुकेट करना था परसिस्टेंट सिस्टम के फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।